आ रही है वो ये है कि जी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं चाइना के साथ है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, चीन ने बोल दिया ऐसे एडवांस वेपन्स हमसे ना रुक पाएंगे। अब दोस्तों ब्रह्मोस के पॉपा आने वाले हैं, जी हाँ, और ये पॉपा वॉर भी रुकवा देंगे, क्योंकि जब ये चलेगा तो पाकिस्तान ऐसे ही घुटने टेक दे। उसने तो पाकिस्तान पर जारहियत जो है वो करता है, पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए वो रफाल तैयारी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए ड्रोन्स जो है वो इजराइल से खरीदता है, और पाकिस्तान से ही जितना के लिए जो है वो मुख्तलिफ असले खरीदता है और पाकिस्तान पर जारहियत करता है। 2-4 बंदे हैं जो पाकिस्तान के बाद 240-50 मिलियन का मुल्क है, यहां पे 10 लाख लोग भी ऐसे नहीं है जो इंग्लिश सुनते होंगे। मतलब मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अब वो कहते हैं जी इंडिया ने वो जनाब कर दिया, और भाई जब दहशतगर्द ये पैगाम देने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान तकसीम है, डिवाइडेड पाकिस्तान है, लीडरशिप बोल नहीं रही, डरती है। देखिए लीडरशिप क्यों डरेगी? लीडरशिप इसलिए डरेगी, वो कह रही फौज का मसला है यार, फौज जाने हम क्यों करें। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। भारत क्या करने जा रहा है? तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट जो है, यानी कि खरीदारी भारत करने जा रहा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है ये मिसाइल। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मिसाइल की वो कौन सी तकनीक है जो इसे दुश्मनों के लिए अलार्म बना रही है, कैसे प्रोजेक्ट विष्णु भारत को वर्ल्ड की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में ला खड़ा कर रहा है, और क्यों आने वाले वक्त में यही हाइपरसोनिक सिस्टम भारत की असली ताकत बनेंगे। चलिए जानते हैं क्या है ETLDH-CM मिसाइल। दरअसल इस मिसाइल का नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये भारत की पहली ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटे की रफ्तार से दुश्मन को मार गिरा सकती है, यानी आवाज की गति से 5 से 6 गुना तेज, यानी मैक 5 से ऊपर। सिर्फ 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करने की क्षमता, इतनी तेज कि जब तक दुश्मन के रडार इस मिसाइल को पकड़े तब तक ये अपना काम कर चुकी होती है। रेंज इसकी करीब 1500 किलोमीटर, यानी पाकिस्तान के क्वेटा से लेकर चीन के भीतर तक इसका कहर जा सकता है। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम AS-400 या HQ-9 किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में फेल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नीचे उड़ती है, यानी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल, मतलब रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। आपने बहरहाल आपके क्लेम्स तो ऐसा जाहिर करते हैं कि आप वो शायद जीत गए हैं, लेकिन हकीकी मानों में आप वो जंग हार रहे हैं, क्योंकि आप जब आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे उससे अंदाजा होता है कि हुकूमत के ये तमाम दावे जो है वो धरे के धरे हैं। मैंने बार बार कहा जी हमने एयर टू सरफेस मिसाइल मारा, पाकिस्तान को चाहिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सो दैट इज व्हाई पाकिस्तान HQ-19 जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वो भी खरीद रहा है। KJ-500 जो पाकिस्तान के रडार कवरेज और बैटलफील्ड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाएगा वो भी खरीदेगा। साथ वाले मुल्क में एक खौफनाक किस्म का एक नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में, जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है ये मिसाइल, जो अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 1,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDH-CM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना, और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा, और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं
हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं करे। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो इसका जो बेसिक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक सो दैट सबको समझ में आए। ये इसका जो बेसिक स्पीड होगा ये 11,000 किलोमीटर पर आवर पे बेसिस पे होता है। इट्स स्क्रैमजेट इंजन जो इंडिजिनियसली बनाया हुआ है, ये इंजन कैसे इंपोर्टेड नहीं है, तो उसका एक 1000 सेकंड का एक टेस्टिंग हुआ था रिसेंटली। 11,000 किलोमीटर पर जो आवर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ मैक 8। तो एट दैट स्पीड कोई भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर है। इट कैन कैरी अ वॉरहेड बिटवीन 1000 टू 2000 किलोग्राम। ये न्यूक्लियर भी हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। तो इसका जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत ब्रह्मोस में भी थोड़ा बहुत है। एक्चुअली ब्रह्मोस का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इट्स अ स्पीड। तो ये जो नया है उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज इट हैज इवेसिव मैनूवर्स। सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है इट कैन मैनूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे इट कैन एक्चुअली मैनूवर अक्रॉस दैट। सेकंड, इट कैन डू समथिंग कॉल्ड मिड कोर्स करेक्शन। मिड कोर्स करेक्शन में बहुत अगेन टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है, इट कैन इन बिटवीन द while reaching for the destination after you have launched it, वो जा रहा है अचानक, you can decide to go somewhere else and hit somebody else. That's a mid course correction. फाइनल डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, उसका ट्रैजेक्टरी में भी चेंज हो सकता है कि एक A to B जाना है, I can go through a different route than the designated route. और A to B की जगह मिड कोर्स करेक्शन कैन ऑल्सो मीन कि B की जगह मैं C टारगेट में पहुंचा। सो यू हैव मल्टीपल टारगेट्स टू चूज फ्रॉम। So obviously these are based on intelligence systems. इससे ये पता चल रहा है कि भारत जो है वो Su-57 जो है वो खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में सुनने में आया है कि जो F-35 तो नहीं पर J-35 जो है वो पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। दैट इज समथिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। नॉट जस्ट चाइना जो है वो सुनने में आया कि 40 J-35 और KJ-500 आप समझ लें कि वो भी पाकिस्तान को ऑफर किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं जो KJ-500 है ये चाइना का एडवांस जो है वो सिस्टम्स हैं जो कि चाइनीज जो है मेरा नहीं ख्याल उन्होंने किसी को ये दिए हों। और ये रडार ऐसे सिस्टम है जो कि कहते हैं कि जो ट्राई अरे रडार सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस करते हैं 500 किलोमीटर 470 किलोमीटर। सो पाकिस्तान दो चीजें ले रहा है, एक तो KJ-500 ले रहा है, दैट इज बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस के लिए। शायद ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज को महसूस किया कि हमें मजीद KJ-500 लेनी चाहिए सर्विलेंस के लिए। कुछ पाकिस्तान के पास ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो चाइना से अमेरिका से लिए हुए हैं, लेकिन मजीद क्योंकि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, चीजें भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जो है वो जंग जो है वो शुरू है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।